नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय गन्नों के बारे में, यानी कि शुगर केन। दोस्तों, यहाँ पे न्यूज क्या मिल रही है आपको देखने को। यूएस और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए किसके पास? डब्ल्यूटीओ के पास में। और बोलते ही देखो ये क्या हो रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहा है। आपने बोला है कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री को सब्सिडीज देना चाहिए 10%, और इंडिया दे रहा है 90%। ये तो गलत हो रहा है। आप उस पर कुछ कार्रवाई करिए। तो चलिए पूरे न्यूज को समझेंगे, आखिर ये डेवलपमेंट्स क्या देखने को मिल रही है यहाँ पर। देखिए ये भाई साहब, यहाँ पे क्या है, ये गन्ने का उत्पादक में बोलते हैं इंडिया क्या है, सेकंड रैंक पे है। अब यहाँ पे न्यूज ये आ रही है कि इनके ऊपर आरोप लगाया गया, भारत के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। अब देखिए भाई साहब, इसमें सिंपल लैंग्वेज में समझ लूं कि अगर बोलते हैं ना मार्केट में गन्ने का रेट 10 रुपया है, 10 रुपए में मार्केट में गन्ना बिक रहा है, तो सरकार खरीद रही है 100 रुपए में। सरकार इतने होते 90 रुपए एक्स्ट्रा क्यों डाल रही है? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि भाई किसान मेहनत कर रहा है, काफी मेहनत करके गन्ना उगा रहा है। कभी कभार क्या होता था कि भैया अच्छा खासा खेती नहीं हो पाती है मौसम की वजह से, या बहुत सारे क्लाइमेट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अच्छा खासा बोलते हैं उनका खेती नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई हम तुमको थोड़ा सा मदद कर देते हैं, और जैसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग 10 रुपए की जगह सरकार क्या कर रही है, 100 रुपए में गन्ने खरीद रही है। इससे डब्ल्यूटीओ नाराज है। क्यों नाराज है उसको भी अच्छे से आपको बताता हूं मैं। अब यहाँ पे सब्सिडीज को मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि सपोज दैट 100 रुपए का मार्केट में रेट चल रहा है, सरकार खरीद रही है कितने में, 150 रुपए में। तो क्या सरकार 150 रुपए में मार्केट में बेचेगी? नहीं, सरकार अपने ओन कंट्री में भी 100 रुपए में बेचेगी और बाहर भी कितना बेचेगी, 100 रुपए में। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब जब किसानों को पता चलेगा भैया कि हमको गन्ने में बोलते हैं ना 10 रुपए की चीज, अगर 100 रुपए की चीज का हमको 150 रुपया मिल रहा है, मतलब सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है। मतलब गन्ना हम और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, गन्ना उगाएंगे। अब इससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में बोलते हैं ना इसका असर पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना गन्ना उगाएगा और सस्ते रेट में बेचेगा, तो बाकी की जो कंट्रीज रहेंगे वहां पे गन्ना उत्पादक वाले थोड़ा भाई लो हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो आई होप सो आप सब्सिडी समझ चुके होंगे, सब्सिडी क्या होता है। जैसे मैं गैस की बात करूं, तो गैस में भी बोलते हैं ना सरकार किस तरह सब्सिडी देती है। सपोज दैट 1000 रुपीज का क्या है, गैस सिलेंडर है, सरकार ने 500 रुपया दे दिया और आपने 500 दे दिया, मतलब 1000 रुपए की चीज आपको 500 रुपए में मिल रही है, उसे ही क्या बोलते हैं, जो 500 रुपया सरकार पे कर रही है उसे ही क्या बोलते हैं, सब्सिडी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे भाई साहब, यूएस और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बोलते हैं देखो देखो ये क्या हो रहा है, इंडिया सुन ही नहीं रहा है, वायलेट कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रीच कर रहा है। 10% सब्सिडी देना चाहिए, 90% दे रहा है, मोनोपोली क्रिएट करेगा आगे चल करके। बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे बोलते हैं ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है इंडिया। हालांकि इंडिया क्या है, सेकंड रैंक में है। गन्ना उत्पादन में इंडिया क्या है, सेकंड रैंक पे है। फर्स्ट रैंक पे कौन है, ब्राजील। तो हो सकता है कि इंडिया फर्स्ट रैंक पर आ जाए। अब इसकी वजह से बातें ना बहुत सारे देश क्या है, इंडिया से नाराज चल रहे हैं भाई साहब। हालांकि ये पहली बार इल्जाम नहीं लगाया गया इंडिया में। 2019 में भी बोलते हैं जब ब्राजील ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे डब्ल्यूटीओ के बाद, तो ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। फिर भैया उसके बाद 2021 में इंडिया ने अपील दी भैया भैया कि आके चेक कर लो, हम कोई वायलेट नहीं कर रहे हैं। 2022 में भी इंडिया ने अपना स्टैंड लिया, बोला भाई हम कोई वायलेट नहीं कर रहे, आगे चेक कर लो। अब क्या हुआ कि जो ये इंडिया ने स्टैंड लिया, अपना पॉइंट को बताया कि भैया देखो जो हम कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आप गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। अब ये जो बोलते हैं ना इंडिया ने अपील करेगा इंडिया, उसके बाद फिर डिस्कशन होगा, फिर कोई डिसीजन तक पहुंचेगा डब्ल्यूटीओ। अब देखना ये होगा कि डब्ल्यूटीओ क्या एक्शन लेता है इंडिया के खिलाफ।